पुराने घिसे हुए नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने का मोहलक कारोबार। चलेगा तो ब्लास्ट होगा। बात भाई आपके हम तीन बंदों के दरमियान देखो मामला सेंसिटिव है। जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे वो टायर चाहिए कि टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, मोटरवेज पे जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं वो अपने टायरों को नहीं चेक करती। आपको मालूम था कि हमने सबसे लो क्वालिटी का वो टायर देना जो फट जाए। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम एक तरह से किराए के कातिल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। आप सबकी जिंदगी खतरे में है। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह दोपहर शाम जिन गाड़ियों, बसों या मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं उनके टायर असल में टायर नहीं बल्कि धमाका खेज मवाद होते हैं जो किसी भी वक्त धमाके से फट सकते हैं और सिर्फ हमें नहीं, हमारे प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों को भी अजियतनाक मौत से दोचार कर सकते हैं। पाकिस्तान में रीफर्बिश्ड और रीकंडीशन टायरों के नाम पर मौत का ऐसा भयानक खेल खेला जा रहा है जिसके सबूत और तफसीलात देखकर आप चकरा जाएंगे। पुराने, घिसे हुए और नाकारा टायरों की गुड्डी निकालकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बनाकर बेचने का कारोबार पूरे मुल्क में डंके की चोट पर जारी है। लेकिन जब हुक्मरानों और इदारों को किसी दूसरे मामले में इंसानी जानों की परवाह नहीं तो भला इस मामले में क्यों होगी? लेकिन टीम सरेआम आज आपकी और आपके प्यारों की जिंदगियां बचाने के लिए इस तहलका खेज स्कैंडल से पर्दा उठाने जा रही है जिसके बायस रोजाना सैकड़ों लोग एक्सीडेंट्स के नतीजे में कुचलकर, जलकर या कटकर मारे जाते हैं और इन हादसात में से अक्सर हादसात नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने वाले इन दरिंदों के बायस पेश आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रीफर्बिश्ड या रीकंडीशन टायर्स इस्तेमाल ही नहीं करते सो आप महफूज हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इसलिए कि वो गाड़ियां जिनमें ऐसे टायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो टायर फटने के नतीजे में कभी भी किसी से भी टकरा सकती हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है तब भी आप महफूज नहीं, इसलिए कि जिन बसों और वैगनों में आप सफर करते हैं वो भी यही टायर इस्तेमाल करती हैं, सो मौत सबके सरों पर मंडला रही है। हर वो शख्स जो टायरों वाली किसी भी सवारी पर सफर करता है उसकी जिंदगी खतरे में है। यानी पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने वाली मुल्क गिर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री की वजह से हर पाकिस्तानी की जान को खतरा है। पुराने, नाकारा और घिसे हुए टायरों को नया बनाने का धंधा मुल्क की तकरीबन हर बड़ी टायर मार्केट में जारी है। इसके माहिर कारीगर घिसे हुए टायरों में डिजाइन यानी टायर की गुड्डी इस तरह से निकालते हैं कि आम आदमी तो क्या, माहिर से माहिर शख्स भी नए और पुराने टायर में फर्क नहीं कर सकता। इन नाकारा टायरों पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी तब्दील कर दिया जाता है। ये टायर इस कदर नाकारा होते हैं कि इनमें डिजाइन यानी गुड्डी निकालते हुए इनकी आखिरी लेयर में से धागे और तारें तक बाहर निकल आती हैं जिन्हें काले मार्कर से छुपाया जाता है। हद तो ये है कि इन कटे फटे टायरों के मुख्तलिफ हिस्सों को एल्फी के जरिए जोड़कर टायरों को बिल्कुल नया जैसा बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। अंदाजा कीजिए मौत के ये सौदागर सिर्फ चंद हजार के लिए कैसा खूनी खेल खेल रहे हैं। और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो रीफर्बिश्ड टायरों के नाम पर ये टायर लगवाकर अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप या अपने दोस्तों के साथ हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करती है, वो गाड़ियों पर नहीं अपनी खौफनाक मौत पर सफर करते हैं। और अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तबाह हो चुके घिसे हुए पुराने टायरों पर नया डिजाइन बनाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करके मुल्क भर में बेचने का काम जोरों शोर से जारी है। और ये कोई दास्तान या कहानी नहीं, मुल्क की हर टायर मार्केट में वकू पजीर होती हुई हकीकत है, हौलनाक हकीकत।
थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट होगा। बात भाई आपके हम 3 बंदों के दरमियान है। देखो मामला सेंसिटिव है। पाकिस्तान में घिसे हुए नाकारा टायरों को नया डिजाइन बनाकर इनकी गुड्डी निकालकर नया बनाने का कारोबार यूं तो मुल्क भर में जारी है, लेकिन हमने इस कातिल कारोबार को बेनकाब करने के लिए लाहौर का इंतखाब किया। लाहौर में रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे के दरमियान रीफर्बिश्ड टायरों को फरोख्त करने की दर्जनों छोटी बड़ी मार्केटें हैं और इन मार्केटों की अंदरूनी दुकानों और तहखानों में बैठे हुए कारीगर रोजाना की बुनियाद पर हजारों घिसे हुए टायरों को बड़ी महारत से कुरेद कर इन पर नया डिजाइन बनाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करते हैं और इन्हें यह कहकर गाड़ी मालिकान को फरोख्त कर दिया जाता है कि ये टायर जापान और अमेरिका वगैरह से आते हैं, जहां के लोग टायर की मियाद खत्म होने से पहले ही एहतियातन टायर तब्दील कर लेते हैं और ये जरा से इस्तेमाल शुदा टायर पाकिस्तान जैसे ममालिक को भिजवा दिए जाते हैं। लेकिन असल में अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होने वाले ये टायर मुकम्मल तौर पर नाकारा और घिसे हुए होते हैं, जिन्हें कबाड़ के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाता है, जिन पर पाकिस्तान के लालची और आखिबत नाअंदेश दुकानदार नया डिजाइन खुदवा कर इन्हें मार्केट में फरोख्त कर देते हैं और पाकिस्तानियों की अक्सरियत निस्बतन सस्ता होने के बायस इन टायरों की शक्ल में मौत खरीद लेती है। इस मुहलक धंधे को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम ने रैंडमली लाहौर के 2 दुकानदारों का इंतखाब किया। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इन दोनों दुकानदारों से कहा कि हमें नया डिजाइन बने हुए अंदर से इतने नाकारा और पुराने टायर्स चाहिए कि वो जिस भी गाड़ी को लगाए जाएं, वो गाड़ी जैसे ही 100 की स्पीड क्रॉस करे टायर धमाके से फट जाएं। हमारे नुमाइंदों ने इन दुकानदारों को बताया कि वो एक शख्स से किसी बात का बदला लेना चाहते हैं और बज़ाहिर नए दिखने वाले नाकारा टायर किसी बहाने से उसकी गाड़ी में लगाकर इसे कत्ल करना चाहते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम सिर्फ इन दुकानदारों से रीफर्बिश्ड टायर खरीदते तो बाद में ये बड़ी आसानी से ये कहकर अपनी जान छुड़वा लेते कि हमने जो टायर आपको दिए हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं, लेकिन हम इनसे ये एतराफ करवाना चाहते थे कि ये जो टायर हमें फरोख्त कर रहे हैं वो असल में इस कदर नाकिस हैं कि वो जरा सी स्पीड बढ़ाने पर धमाके से फट सकते हैं और ड्राइवर समेत गाड़ी में मौजूद लोगों की जान ले सकते हैं। हम ये भी साबित करना चाहते थे कि ये लोग इस कदर फरेबी हैं कि ये आखिरी दर्जे के नाकारा टायर्स को बिल्कुल नया बनाने की सलाहियत रखते हैं। हमने जिन 2 दुकानदारों का इंतखाब किया, उन्होंने बगैर किसी पसोपेश के हमारे नुमाइंदों को ऐसे टायर फरोख्त करने की हामी भर ली। इस खुफिया रिकॉर्डिंग को देखकर आपको अंदाजा होगा कि पुराने टायरों को नया करके बेचने वाले ये दुकानदार रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मौत बेच रहे हैं और इन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास है, इसीलिए ये इतने बेजमीर और इतने बेहिस हो गए हैं। दी गड्डी है ते बस जरा थोड़ा बहुत चल जाए तो उसका भी नुकसान है। गाड़ी किधर है? गाड़ी तो बाहर ही उसका साइज दिखा दो ना, 85 65 15 का मिल जाएगा सेट। वो थोड़ा सा नॉर्मल बस 85 65 15 में सेट है, वो फटने का ज़्यादा डर होता है। गुड्डी कटोगी आने दी नहीं, गुड्डी निकली हुई सर। ये तो पैर तक भला ठीक है, इसको भी ना कुछ सही है। हां दसिया ना तू मैंने बता के मैं तो उन्होंने क्या कोई ना से गड्डी चढ़े पैर है फुल नाकस गंजा टायर, बिल्कुल गंजे टायर का ही है। पूरी गुड्डी हाइट टेढ़ी होगी, थोड़ी यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, गुड्डी उसकी जर्मन है, लेकिन उसकी मैं गुड्डी निकाल देता हूँ, वो और नरम हो जाएगा। पहले बहुत सॉफ्ट है टायर को सही नरम है, इसका गोला निकाल देंगे ना ये वाला, ये और नरम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट होगा। हाँ साजी साढ़े ना साढ़े ਹੋਰ ਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
सही ठीक है, गाड़ी ले आए, ये अपनी गुड्डी निकाल देते, ये फिट कर देते। उसकी गाड़ी पे जो टायर लगे हुए हैं वो हमने डेट डाल दी। उनको डेट चेंज कर डेट चेंज करवा दिया। वो आप दे दें सुबह उसमें गाड़ी का होगा उसकी, ठीक है, वो डेट डाल देंगे, जो डेट डाली है। ठीक है, आप ले आए सुबह, आप मेरा नंबर ले लें। भैया 30,000 रुपये की गल की गल जाने ठीक मुंह है। ते हो जाए पेपर पहले ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्योंकि मैंने गल सारी क्लियर की थी, ठीक हो गया। क्लियर गल ये बात भाई आपके हम तीन बंदों के दरमियान अपने अपने ना हमारी तरफ से दूसरे बंदे के पास जाएगी। देखो मामला सेंसिटिव है, ठीक है ना, आपकी तरफ से जाए, ठीक है भैया। गुलाम हैदर से डील डन होने के बाद हमारे नुमाइंदे कुछ ही फासले पर मौजूद टायरों के एक और दुकानदार बाबर के पास पहुंचे। ये बज़ाहिर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था, लेकिन मुर्दा ज़मीरी और हवस परस्ती हमारे मुआशरे में इस हद तक सरायत कर चुकी है कि समझदार से समझदार इंसान भी चंद रुपयों के इवज अपना ज़मीर और ईमान बेचने पर तैयार हो जाता है। बाबर नाम का ये दुकानदार भी चंद हजार रुपए के इवज हमारे नुमाइंदों को वो टायर फरोख्त करने पर तैयार था जो बज़ाहिर तो नए हों लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हों। ये शख्स न सिर्फ टायरों को बतौर आलाए कत्ल फरोख्त कर रहा था, बल्कि हमारे नुमाइंदों को ये मशवरे भी दे रहा था कि अपने दुश्मन को टायर फटने के नतीजे में होने वाले हादसे में कैसे मारा जा सकता है। दिखने में ही अच्छे हैं, उसकी डेट्स भी फ्रेश हैं और दिखने में भी सेम है चारों, लेकिन हर जंप पे गाड़ी लगेगी। कैसे जरा दिखाएं तो सही। टायर 4 चाहिए, ये चलेंगे नहीं। मैं ये जा रहा हूँ गाड़ी 100-120 पे जाए ना मोटरवे पे, मैं कहना गड्डी पटाखा मार दे। ये है मेरा रोज का काम है, मुझे आपसे ज्यादा पता है। जब भी वो गाड़ी स्पीड में जाएगी ना वो अपना आप खोल देंगे टायर। ओके, वो देख रहे हैं आप, नंबर भाई ले टायर वही चल रहे हैं भाई, टायर वही चल रहे हैं जिनके अंदर से हालत खराब है। किसी पंचर वाले को बोलें कि इसके साइड पे कंधे पे पंचर करके ना यहाँ पे, ठीक है, तो उसको सिर्फ हवा उसके अंदर टिक जाए ऐसा पंचर लगा दे। और जब भी अपने चल वो तो हवा निकलेगी ना, हवा ना निकलेगी, नहीं निकलेगी, वो पंचर लगाएगा। पंचर जब लगाएगा ना भट्टी वाला, हवा रुक जाएगी, टिक जाएगा। जब वो स्पीड पे जाके ऐसे गाड़ी चलेगी, गाड़ी का भी वजन होता है, जब नीचे आएगा वो फिर आहिस्ता से मुंह खोलेगा, फिर जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। चारों को ब्रस्ट नहीं ना करना, चार हो जाते आगे हैं। टायर ये ट्यूबलेस है, अंदर से जरा हालत देखें, ये चीज़ देखें, ये है मारने वाला, ये ऑलरेडी पंचर चला हुआ है, ये है मारने वाला। सिर्फ ऊपर से गुंडी देखें कितनी अच्छी है। अगर आप ऐसे ही फिट भी करवा देते हैं, उन्होंने कहना बहुत चंगे टायर पा के देते, आपकी जान बड़ी अच्छी छुड़वा देगी। बस हमारा जो काम मैं समझ गया हूँ आपकी बात, ये दिक्कत है यार ठीक है, मेरा भाई कह रहे हैं ना काम वो ठीक है, एक टायर और वो दिखाना। कह रहे हैं अंदर से हम थोड़े और करवा लेंगे ना। ये जो चीज़ है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इसने खुलना है। जब भी वजन पे गाड़ी स्पीड पे चलेगी ना, ये खुलेगा, बाहर से नहीं महसूस हो रहा, अंदर से ये खुल जाएगा टायर। अंदर से बस इनको और कमजोर कर देना है भाई, हमारा मसला हल होना चाहिए। मामला सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अभी आप टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे कि किस तरह इन बदकिरदार दुकानदारों ने हमारे नुमाइंदों के सामने नाकारा और घिसे हुए टायरों पर डिजाइन बनाकर उन्हें बिल्कुल नया कर दिया। पुराने टायरों को नया बनाने के खुफिया मनाजिर आपकी नजर से गुजरेंगे तो उन तमाम लोगों का दिल दहल कर रह जाएगा जो अपनी गाड़ियों में रीफर्बिश्ड या रीकंडीशन टायर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन बसों और वैगनों पर सफर करते हैं जिनमें ऐसे टायर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस दिन हमें इन दुकानदारों को इनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाना था, उस दिन हमारी हतमी कार्रवाई से पहले हमारे नुमाइंदे एक मर्तबा फिर इन दुकानदारों से मिले। गुलाम हैदर नाम के दुकानदार ने हमारी गाड़ी के मॉडल और ब्रांड के मुताबिक घिसे हुए नाकारा तरीन टायरों का इंतजाम पहले ही से कर रखा था। इसने हमारे नुमाइंदों के सामने इन टायरों पर नया डिजाइन खोदते हुए इन्हें नया बनाने का अमल शुरू किया।
घिसे हुए टायर पर मौजूद पुराने मध्यम होते हुए डिजाइन पर ही नए सिरे से खुदाई की जाती है, जिससे ये ब्रांड न्यू टायर दिखने लगता है। टीम सरेआम के नुमाइंदों को बेचे जाने वाले टायर इस कदर नाकारा और घिसे हुए थे कि इन पर डिजाइन की खुदाई के दौरान टायर की आखिरी तह के धागे और तारें भी बाहर निकल आई थीं, जिन्हें छुपाने के लिए गुलाम हैदर नामी दुकानदार काले मार्कर का इस्तेमाल कर रहा था। ये टायर जगह जगह से कटे और फटे हुए थे, जिन्हें एल्फी लगाकर इस तरह नया बनाया जा रहा था कि देखने वालों को ये टायर बिल्कुल नए जैसे मालूम हो। अब आप खुद ही सोचिए कि एल्फी लगे ये टायर कई टन वजनी गाड़ी का बोझ आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जरा एक लम्हे को ठहरिए और सोचिए कि ये कारीगर किस कदर महारत से बोसीदा टायरों को भी बिल्कुल नया बना देते हैं। नाकारा घिसे हुए और पुराने टायरों को कुरेद कर नया बनाने का अमल आप पाकिस्तान में टेलीविजन की स्क्रीन पर शायद पहली बार देख रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाना हरगिज मुश्किल नहीं कि वतन अजीज में कितनी बड़ी तादाद में नाकारा टायर नए टायर बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। और यह अंदाजा लगाना भी हरगिज मुश्किल नहीं कि इस भयानक कारोबार की वजह से टायर फटने के नतीजे में रोजाना कितने लोग बेमौत मारे जाते होंगे। और अब तक पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने वाले ये लोग न जाने कितने घरों को उजाड़ चुके होंगे, कितने बच्चों, कितने बुजुर्गों, कितने मुसाफिरों को अजियतनाक मौत से दोचार कर चुके होंगे, सिर्फ अपने चंद हजार की खातिर। मुल्क की टायर इंडस्ट्री के इस मेगा स्कैंडल के हवाले से अब टीम सरेआम के पास मुकम्मल वीडियो सबूत मौजूद थे। सो अब हमने हतमी कार्रवाई का फैसला किया। हमें अच्छी तरह एहसास था कि वो काम जिसके लिए हम इन दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, मुल्क के सैकड़ों हजारों दुकानदार भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर कहीं से तो आगाज होना है। किसी को तो इदारों को झंझोड़ कर जगाना है कि इनके नाक के नीचे मौत का यह भयानक धंधा पिछले कई सालों से जारी है। सो हम कैमरों के साथ सबसे पहले गुलाम हैदर के पास पहुंचे, ऐन उस वक्त जिस वक्त वो हमारे नुमाइंदों की लाई हुई गाड़ी को घिसे हुए टायर लगाकर दे रहा था, जिन्हें इसने हमारे नुमाइंदों के सामने ही बिल्कुल नया जैसा बना दिया था, और जिन टायरों के बारे में इसने हमारे नुमाइंदों को ये गारंटी दी थी कि 100 की स्पीड पर जाते ही ये टायर धमाके से फट जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह ये शख्स भी कैमरों के सामने मासूम बनने की अदाकारी कर रहा था। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? गुलाम हैदर सर। गुलाम हैदर साहब क्या कर रहे हैं? मैं टायर फिटिंग करवा रहा हूँ सर। टायर ठीक है? टायर ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। 100% सही है। टायर सर गुडी शुडी बनी हुई है, लोकल टायर चलाओ, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला सर जी फिट हो रहे हैं, मसला सामने आ जाएगा अगर कोई फिटिंग होगी तो। अगर कोई मसला होगा सामने आ जाएंगे। आप क्या काम करते हैं वैसे? टायरों के साथ लोग। घर वालों को पता किराए के कातिल हैं आप? कैसे सर? आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ? कैसे सर? गुलाम हैदर साहब, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी बताए सर। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे वो टायर चाहिए कि टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, आप ठीक। उसको टायर बना के दे रहे हैं। ब्लास्ट नहीं होगा टायर आपने उसके साथ कमिटमेंट किया आपने? सर हमारा तो काम ही कमिटमेंट किया आपने? गुड्डी आपने निकाली, एल्फी आपने लगाई, मार्करें आपने मारी, इसका क्या मतलब? सबसे घटिया टायर आपने मार्केट में से ढूंढ के दिया उसको। पहले वक्त से लेके अब तक की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, एक एक चीज़ की आप, सही है। और आपकी आंखों में थोड़ी सी शर्म भी नजर नहीं आ रही मुझे। ये अब आप अंदाज़ा सिर्फ ये करना शुरू करें कि आपकी किस लम्हे से रिकॉर्डिंग होना शुरू हुई है, और एक मिनट के लिए ज़रा याद कर लें, ये देखें ना देखें कि आपने क्या क्या बातें की हैं इनसे। सर जी मेरे पास आए हैं वो, तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के टायर चाहिए। आपने कहा था नहीं दफ़ा हो जाओ, मैं कोई कातिल सर जी, हूँ, मैंने- उजरती कातिल हूँ, शूटर हूँ मैं। अभी आज वाली दिखाएं जिसमें एल्फियाँ भर रहे हैं, टायरों में एल्फियाँ भी डालते हैं आपको। सर जो छोटी मोटी क्रैक होती है वो तो एल्फी लगानी पड़ती है ना सर।
ये ठीक है सर जी, आपके ख्याल में? गाड़ी उसके टायर के धागे निकल रहे हैं, उसे मार्कर से छुपा रहे हैं आप? जी मेरा काम ही ये है सर जी, मेरा गुड्डियों का अच्छा, ये काम ठीक है? दुकान वाले जो सारे दुकान वाले मुझसे ये काम नहीं, करवाते हैं। आपका काम ठीक है ये? सर जी मैं ये काम आपने ठीक किया कर रहा है? हूँ। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप। ये देखेंगे, ये सिर्फ आज की रिकॉर्डिंग पे आप मैं बता रहा हूँ, जो हम गुड्डी निकालते में हैं तो हल्का मार्क- फुल्का धागा निकलता है, वहाँ पे लगाते हैं हल्के में तो वो टायर आपके ख्याल में ठीक होते हैं? सर जी ये तो आगे जो करवाते हैं उनसे पूछे ना, मेरा काम है मुझे दुकान वाले आपका काम है कि आप जो है ना वो जहर बेच देंगे, हीरोइन बेच देंगे, आगे कोई पी के मरता है तो आपका तो कसूर नहीं है ना। गुलाम है तो मेरी बात, जी, बिल्कुल लड़ाई तो नहीं कर रहा। नहीं सर, दोनों में से कोई एक बात तो माननी पड़ेगी कि या टायर ठीक नहीं थे या आपने सर उनसे जी झूठ मुझे बोले। उन्होंने कहा जी टायर इस तरह का चाहिए कि टायर फट जाए। हाँ। मैंने कहा जी इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। हाँ जी, टायर इस ये चीज़ की कहा आपने गारंटी नहीं देता हूँ? हाँ जी, ये पक्की मैंने बात है? कहा जी आगे फट जाए। आपने ये भी बताया कि ड्राइवर वाली साइड में कौन सा टायर लगाना है, आपने ये भी बताया। आप गारंटी की बात कर रहे हैं? ज़्यादा इन दोनों जो वो चांस की देने मतलब ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਚ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ फटेगा बस ठीक है उसकी मेरा गुड्डी- काम- गुड्डी क्यों- ये नहीं, सर जो जी, टायर गुड्डी जो में- चला हुआ है, जो घिसा हुआ है, जो नकारा है, उसकी गुड्डी निकाल के कैसे बेच सकते सर मेरी गुड्डी का काम है, ऊपर देखें मेरी दुकान पे जितना टायर पड़ा सारा गुड्डी निकाल हैं? आए जरा दुकान पर। गुलाम हैदर के साथ टायर मार्केट के अंदरूनी हिस्से में वाक़े इसकी दुकान तक जाते हुए हमने देखा कि हर दूसरी दुकान में पुराने टायरों पर नया डिजाइन खोदकर उन्हें नया बनाने का काम जारी था। और सिर्फ यही नहीं, ये धंधा कराची से खैबर तक पूरे मुल्क में इसी तरह से जारी है। मैं अकेला ही काम करता हूँ तकरीबन मार्केट में। तो ये काम ठीक है? लोग करवाते हैं, लोग करवाते हैं तो काम ठीक हो गया यार। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा काम यही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं? ये टायरों का काम कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं? गुड्डी निकाल रहे हैं? गुड्डी निकाल रहे हैं। आओ, ये आपकी दुकान है? अच्छा, अब अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताओ, ये घिसा हुआ टायर है बिल्कुल? जी सर, ये किस ग्रेड का टायर है ये लास्ट ग्रेड का है? लास्ट ग्रेड का टायर। अब इसकी गुड्डी निकलेगी, जी। मेरा ड्राइवर या कोई भी, मैं वैसे खुद भी ले जाऊँ गाड़ी, मुझे तो नहीं अंदाजा होगा कि टायर की हालत क्या क्या हो जाएगा, काम आदमी को अंदाजा। सर जी मेरे पास दुकानदार मेरी बात यार सर जी, मैं सादा से सवाल कर रहा जी, हूँ। एक आम आदमी जिसका टायरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्या उसको ये टायर की जब गुड्डी शुड्डी निकाल दोगे, इसमें एलपी भी भर दोगे, मार्कर शार्कर मार दोगे, उसके बाद उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये लास्ट ग्रेड का टायर है? नहीं सर। अच्छा, वो लेके चढ़ गया अपने बच्चों को, बीवी को, अपनी वालदा को लेके मोटरवे के ऊपर, ठीक है, क्या होगा? लास्ट ही होना है सर। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो हमारे पास दुकानदार आए हैं। आपको मालूम है ना कि आप लास्ट ग्रेड के टायर को शशका वशका करके नया करके दे रहे हैं। सही। आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि ये किस ग्रेड का टायर है, इसके साथ क्या होगा अगर मैं मोटरवे पे जाता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। आप उसके जिम्मेदार नहीं समझते खुद को? सर जी जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन हमारे पास जो दुकानदार आते हैं, यार मेरी बात मेरा नहीं है सर, ये सारा माल मेरा नहीं पड़ा है, ये दुकानदारों का पड़ा एक छोटी सी मैं सिर्फ आपसे दरखास्त ही कर रहा हूँ। हीरोइन का एक मेन एजेंट होता है, हाँ जी, फिर आगे गली मोहल्ले में बेचने वाले होते हैं, फिर और भी उसके आगे है ना, इसी तरह होता है ना। अब जो मेन आदमी वो कहे जी मैं तो नहीं दे रहा, वो तो ये अगले वाले उनको बेचते हैं, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। भाई आप किस तरह से सिर्फ दुकानदारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसका? सर जी उन दुकानदार ना करवाएं हमसे। हाँ जी, दुकानदार ना करने वाला जिम्मेदार नहीं है। ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम तो मजदूरी कर रहे हैं और भाई हमारी तो जान छूट सर जी गई। ये हम ही कैसे नहीं जान कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, मार्केट में और भी आप भाई मैं वही गुजारिश, मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे बार बार मेरे प्यारे भाई? मैं छोटी को हाथ लगा के कह रहा हूँ कि इवन बेचने वाला कहेगा पूरे मुल्क में नशा बिक रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ, तो ये कौन सी लॉजिक है यार? खाली थोड़ा निकाल रहे हैं यार वही ये मैं निकाल रहा हूँ, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, अगर नशा करने वाले या बेचने वाले को पकड़े, वो कहे जी पूरे मुल्क में नशा बिक रहा है, मैं अकेला थोड़ा ही बेच रहा हूँ, तो उससे वो सही तो नहीं ना हो गया? नहीं सही हुआ, नहीं सही हुआ ना, वो भी गलत है ना अपनी जगह। तो भाई अगर पूरा मुल्क कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक हो। मेरी बात सुने, पूरी मार्केट में विजिट कर लें, कई गुड़ियाँ निकाल रहे हैं, फैसल टाउन चले जाएं, वहाँ पे कई निकाल रहे हैं, नीला गुम्बद चले जाएं, वहाँ पे कई निकाल रहे हैं। हमें नहीं पता कि ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप टायरों के काम में हमें पता है सर, मुझे 15 साल हो गए। हाँ आपके ख्याल में अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के आंखें बंद करके बताओ कि ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा ठीक। नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने का कारोबार करने वाले तमाम दुकानदार और कारीगर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन जाहिर है इस कातिलाना काम का कोई दिफा मुमकिन नहीं था। मार्केट में 3 नस्लों से यही काम करने वाले एक साहिब बड़े जोशो खरोश से कैमरे के सामने आए, लेकिन उनके पास भी टायरों के इस कातिल धंधे के लिए कोई दलील मौजूद नहीं थी। आप जैसे दुकानदार कौन कौन है? ये सारा दुकानदार ही खड़ा हुआ है। तो फिर ना गलत काम कराते हो यार सारे। ये पूछो ना, सारे वो तो दुकानदार आप पे खड़े डाल रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तान है, हाँ। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, मोटरवेज मेहरबानी। पे जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं वो अपने टायरों को नहीं चेक करती, जनाब वो मोटरवे पे डाल देती हैं, ऐसा ही, बेशक पूरी ऐसा गाड़ी ही, उल्ट बिल्कुल, जाए ना। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये है कि ये सेकंड हैंड टायर हैं, तो लोग कस्टमर जो पुअर होते हैं वो कहते हैं यार मुझे कोई 1000 रुपये में टायर दे दो ताकि मेरा गुजारा हो जाए। एक नए टायर की निस्बत, एक ब्रांड न्यू टायर की निस्बत इसमें खराबी का, इसके फटने का इम्कान ज़्यादा होता है। बिल्कुल ज़्यादा। जब से लाहौर में गाड़ियाँ आई हैं ना, उस वक्त से काबली टायर जो है सेकंड हैंड वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टायर रोके। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मगलिंग वाले टायर हमने नहीं रुकना। जावेद साहब देखें, मेरा अपना रोल तो आपने प्ले करना है ना। पूरा पाकिस्तान ही ऐसे चल रहा है। जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, कुछ भी जब ठीक तक नहीं हो आप और मैं ठीक नहीं ना होंगे तब तक हुक्मरान ठीक नहीं आएंगे। आप और मैं ठीक होंगे, अल्लाह अच्छे हुक्मरान देगा। नो बॉडी इज परफेक्ट। दुरुस्त बात है, लेकिन ये ना कहें कि हुक्मरान अच्छे होंगे तो हम होंगे, ऐसा नहीं होना। फिर इतना ही चलता माशरा रहेगा। वही ठीक करेंगे, माशरा वही नहीं ठीक करेंगे। हुजूर, मैं और आप नहीं कर सकते। मुआशरा आप और मैं करेंगे वो ठीक। नहीं हो हमारे बड़े वो हैं। हो ही नहीं सकता। देखे नहीं बच्चा जैसी कौम होती है, आप और मैं बचपन से सुनते आए ना, जैसी कौम वैसे ही रहा है। वैसी हुक्मरान है ना। हाँ जी, ते असी sorry, ठीक नहीं ना वैसे अगर हुक्मरान। हुक्मरान साढ़े ते नाफिज ने। सर अगर ऐसे हुक्मरान 70 सालों से हम पे मुसल्लत रहे हैं तो जावेद साहब कसूर इसका मतलब है कि अवाम का, आपका और मेरा है। सर ये आपको पता है बेहतर कि अल्लाह का कसूर दीन है? कह रहा है ना कि आप- जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। आपकी बात तो बजा हम है। नहीं ठीक ना कौम की हैसियत से। आपके ख्याल में एक ऐसा टायर जो घिसा हुआ है, उसकी गुड्डी निकाल के उसका धागा निकलता है, उस पे मार्कर को सेट करके उसमें जहां से वो फटा हुआ है, वो टोटल 2 नंबर मेरी उसमें जहां से फटा हुआ है उसमें एल्फी लगा के वो बेचना ठीक है? वो नहीं, बिल्कुल ठीक ये नहीं। साहब ने किया, क्या करें इनका? आपने क्या किया? हल्की फुल्की जो धागा निकला हुआ है उस पे मार्कर लगाई है, और तो LP जो हल्की फुल्की क्रैक होती है उस पे लेकिन वो LP आपने किसके लिए लगाई है? आप ये बताएं ना, आपने दुकानदार को देने के लिए लगाई है कि इन्होंने कस्टमर कस्टमर को देने के लिए लगाई। कस्टमर ने खुद, उसने खुद बोला। अच्छा अब उसने खुद हाँ, बोला। अल्लाह भला करे, कस्टमर ने बोला जनाब असी मारना है बंदा। अब आप जरा संगीनी की नौयत सुने जरा। आप कह रहे हैं ना यहाँ पे मसला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यार गड्डी कल्टी होनी चाहिए 100 की स्पीड पे। इन्होंने कहा जनाब कोई मसला नहीं है, ये वाला टायर आपने ड्राइवर की साइड पे लगाना है, ये वाला टायर आपने। इन्होंने सामने, हमारे पास घंटों की इनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें एल्फियां भी डाली। अगर ये ठीक है तो ये कौन देख रही है? आप कहते हैं बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने। नहीं किया तो अच्छा डेट चेंज करना भी ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल गलत चीजें हैं जो सारी कि की- सारी यानी कि की चीजें समवन हैं। टोल्ड यू कि जी यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये किया होता है है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। यार एक मिनट सर, शिराज को दिखा दें Customer लाओ aware है भाई। हर चीज़ से। सर मैं बता रहा हूँ ना, हमने रिकॉर्डिंग एक चीज की रिकॉर्डिंग, एक मिनट के लिए सिर्फ एक झलक दिखा दें। वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं जना। करूंगा। ऑनेस्टली मैं ये जरूर करूंगा कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये दुकानदार बाहर वाला काम नहीं है। अब ये वो टोटल ये जो कह बिल्डिंग रहे है करोड़ों हैं, रुपए का नया वो टायर ये बेच रहे कह हैं। रहे हैं कि हम तो ये काम करते ही दुकानदारों को कहने पे। दुकान वाले, जो सारे दुकान वाले मुझसे ये काम नहीं। करते हैं। ये सारा माल मेरा नहीं पड़ा है, ये दुकानदारों का पड़ा है। हर जगह हर काम हो रहा होता है। तो मैं वही Everybody फिर knows- वही बात everybody है knows, पर कि ये आप कहेंगे सारा मुल्क हीरवन बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ। आप आप फिर कहना। दूसरी साइड पे चले जाते नहीं, हैं। एक इसमें फर्क बताइए देखिए, मुझे। ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। और वो डीजल- उसका सोर्स ऑफ इनकम है हीरवन बेचना। सर वो उसको इलीगल कैसे है, justify वो करेंगे? इलीगल है। ये भी इलीगल है। मामला अब सिर्फ बहस बराए बहस तक पहुंच गया था। सो हम यहां से कुछ फासले पर मौजूद दूसरी दुकान पर पहुंचे। इन लोगों ने भी टीम सरेआम के नुमाइंदों को ऐसे टायर देने का वादा किया था जो मुकम्मल तौर पर नाकारा थे, लेकिन उनकी गुड्डी निकालकर उन्हें नया बना दिया गया था और ये किसी की भी जान ले सकते थे। मैं ये जा रहा हूँ गाड़ी 100-120 पे जाए ना मोटरवे पे, मैं कहना आप गड्डी पटाखा मार दे। जब भी वो गाड़ी स्पीड में जाएगी ना वो अपना आप खोल देंगे। जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। ये चीज़ देखें, ये है मारने वाला। हम इस दुकान पर पहुंचे तो डील करने वाला मरकजी किरदार तो मौजूद नहीं था, लेकिन इसके पार्टनर ने थोड़ी सी पसोपेश के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। उनके साथ वाला बंदा किधर है? आ जाए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वो किधर साथ वाले भाई कहाँ हैं इनके? सर वो ये दोनों ही हैं, जो दूसरा भाई गया आइएगा एक मिनट जरा। क्या नाम है आपका? उस्मान साहब, कैसे हैं आप? पढ़े लिखे लग रहे हैं। आपके साथ भी साहब हैं, दूसरे भी मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। ये टायर बिल्कुल लो क्वालिटी का आप दे रहे हैं इनको।
सर ये हमने इनको बता के हर चीज़ ओके करके पहले बताया है। चलने वाले टायर हैं, चलने वाले टायर, एक ये टायर वाले चलेगा, एक टायर चलेगा इनका, एक ख़राब है टायर। हाँ, वो हमने इनको पहले हर चीज़ खुल के बताई है। इन्होंने भी खुल के आपको बताया कि हमने किस मकसद के लिए टायर लेने हैं? मुझे वो भाईजान से बात हुई क्या है, बताया? मेरे से तो नहीं। भाईजान किधर है? भाईजान तो चले गए, वालदा बीमार थी उधर। अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन आपके भाई हैं वो? मेरे दोस्त हैं वो। दोस्त हैं वो। तो आपको पता था किस मकसद के लिए ले रहे हैं? सर ये भाई की इनसे बात हुई है। अल्लाह जी, हाज़िर बिल्कुल। नाज़र जान के सही बात है। जी इकरार भाई, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, आपकी भी उनकी भी। अभी उससे पहले भी हम जो काम करके आ रहे हैं, आपको पता था कि टायर वो देना है कि जो फट जाए। ये भाईजान के साथ बात हुई है उनकी इकरार में। जी, मैं प्यार से बात में कोई लड़ाई नहीं कर रहा, नहीं, कोई बिल्कुल नाराजगी का एहसास नहीं, इसलिए कि हम सच्ची बात करें। जी बिल्कुल ऐसे। आपको मालूम था कि हमने सबसे लो क्वालिटी का वो टायर देना जो फट जाए। जी बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है कि हम एक तरह से किराए के कातिल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि जी हमने बंदे को नुकसान पहुंचाना है, हमें वो टायर चाहिए जो मोटरवे पे जाते ही 120 की 100 की स्पीड पे फट जाए, और आप वो टायर दे रहे हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। हम सारे गलत करेंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ऐसे। हमें खुद अपने आप को अब आप देखिए ना, क्या इसमें से आपको मार्जिन मिलेगा? 100, 500, 1000, 2000, 5000 बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे। उस 5000 के लिए हमने नहीं देखा कि इनका मकसद क्या है। ये किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गाड़ी उलट जाएगी, टायर फट जाएगा, हमने उसकी मर्जी के मुताबिक काम करके उसको दे दिया। राइट, बिल्कुल ऐसे। दैट इज नॉट राइट। और मैं तो वीडियो में देख रहा था, आप भी, आपके जो भाईजान आप बता रहे हैं वो भी समझदार आदमी लग रहे थे। यार इतने छोटे से मामूली से फाइल, फिर हम कहते हैं यार हुक्मरान करप्ट है। बिल्कुल सर। हुक्मरान फिर क्या करें? देखें, आपको 500 की करप्शन का मौका मिला, जी बिल्कुल, आपने नहीं छोड़ी। आपको वज़ीर आज़म बना दूंगा मैं, 500 अरब की करप्शन का मौका मिलेगा, आप छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। अपनी कार्रवाई के बाद हम सबके जहनों में ये सवाल था कि गाड़ी में टायर लगवाते हुए इस बात को किस तरह से यकीनी बनाया जाए कि जो टायर हम खरीद रहे हैं वो महफूज हैं। ये जानने के लिए हमने मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री के उमूर के माहिर और parkwheels.com के मालिक सुनील मंज से राब्ता किया। पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ बाय लॉ तो कोई ऐसी लॉ है ही नहीं कि अगर आप गाड़ी की चला रहे हैं उसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट हो। कमर्शियल गाड़ियों पे है, डोमेस्टिक पे कोई नहीं है। और ये भी कोई नहीं देखता कि उसकी जो है डेट पुरानी है तो वो रोड वर्दी है कि नहीं। अगर आपने खुद करना है अपनी मदद आपके तहत तो आप चेक कर लेते हैं, उसमें भी लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। तो अगर टायर की बात करें, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स रबर की लाइफ जो है वो 5 साल है। अगर आपने एक 0 मीटर टायर शेल्फ में रखा हुआ है, उसको रिफर्बिश नहीं भी किया तो 5 साल बाद यूजेबल नहीं है। रिफर्बिश टायर तो आपकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। तो मेरे लिहाज से तो मैं हर कोई कहता हूँ जो यूज टायर ले रहा है, रिफर्बिश टायर ले रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चों को और अपने आप को एक ऐसी मशीन पे बिठा रहे हैं जिसके टायर रिफर्बिश्ड हैं, तो ये समझ लें कि एक मौत का सफ़र है जो आप तय करना चाहते हैं। नए टायर लेते हुए आपको सिर्फ ये देना चाहिए कि वो टायर इंपोर्ट के हैं कि स्मगल्ड है। स्मगल टायर जब स्मगल होता है तो वो उसको इस तरह चोड़ मड़ोड़ के डालते हैं ताकि स्पेस कम ले, तो उसकी जो रोड वर्दीनेस है ख़त्म हो जाती है, उसका जो ट्रेड है वो ख़राब हो जाता है, वो बैलेंस सही नहीं होता और उसके फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बने। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डालें। बट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर टीम फॉर डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क एंड पॉइंटिंग आउट अ प्रॉब्लम जो कि असल में हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। आज के सरेआम में एक मर्तबा फिर इस बात पर बहस हुई कि हुक्मरान ठीक होंगे तो मुल्क ठीक होगा या फिर अवाम ठीक होंगे तब कोई बेहतरी आएगी। तो आज का प्रोग्राम बजाते खुद इस सवाल का जवाब है। अगर इन दुकानदारों की तरह आम आदमी चंद हजार रुपए के लिए किसी की भी जान लेने पर तैयार हो जाएगा तो क्या वो आदमी हजरत उमर जैसा हुक्मरान डिजर्व करता है?